हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CCREM यानी कि सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसमें आपकी जो वैकेंसी आई है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। ये वैकेंसी कुल 179 पदों पर है, जिसमें कि जो 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए यहाँ पर पोस्टें हैं। जिसके जो ऑनलाइन आवेदन है 1 जुलाई से जो स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई जो है लास्ट डेट रहने वाली है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो है आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जो जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म फिलअप कर दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे साथियों। आवेदन में आगे बढ़ने से पहले को बताना चाहूँगा, इसमें जो यहाँ पर पोस्टें रहेंगी वो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों के लिए यहाँ पर जो पोस्टें हैं, जो कि यहाँ पर वेबसाइट पर आकर जो देख सकते हैं आप, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं www.sarkarijobhubs.com। यहाँ पर एक मत कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कितनी फीस यहाँ पर जो रखी गई है। तो सभी यहाँ पर जानकारी अपनी वेरीफाई कर लें। एक बार जब अपनी क्वालिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन में ज़रूर वेरीफाई कर लेनी है। जो यहाँ पर जब अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह वेरीफाई कर लेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। नीचे आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में, यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा अप्लाई लिंक। इसके आगे सिंपली आपको जो क्लिक एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देंगे तो आप जो है अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा, जिसके लिए आपको जो रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो फिलअप कर देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल या फिर कोई लास्ट नेम नहीं, तो आपको फर्स्ट नेम ही अपना जो फिलअप कर देना है। इसके बाद आपसे आपके फादर के बारे में पूछा जाएगा, तो अपने फादर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको अपने माता का जो नाम है वो फिलअप करना होगा। अब आपका यहाँ पर अपने फादर का जो नेम है एक बार जो कन्फर्म करना है, तो सेम उसी प्रकार आपको अपने जो माता का जो नाम है वो भी जो कन्फर्म करना है। ये एक डेमो डाटा आपको बताना चाहूँगा मैं, फॉर्म आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यानपूर्वक डाटा अपना जो डाटा है वो फिलअप करना है। फिर आपसे आपके जेंडर के बारे में पूछा जाएगा, तो अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जेंडर को जो कन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जो फिलअप करनी होगी। तो जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है साथियों, वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। सबसे पहले आपको अपना जो ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो अपना जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे और डेट सिलेक्ट कर लेंगे। सेम इसी प्रकार आपको जो है अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दोबारा से जो कन्फर्म करनी होगी। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर मैनुअली भी आप जो टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है और एक अपनी ईमेल आईडी है वो फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आपको एक वैलिड जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो देना होगा, जिसमें कि जो है आप अपना वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड भी जो आप जो दे सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर वोटर यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ आप सिलेक्ट करेंगे, तो उसका जो आइडेंटिटी नंबर है, अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करें तो आधार नंबर यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। सिटीजन स्टेटस में आप जो सिटीजन ऑफ इंडिया जो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने जो पासवर्ड है वो सेट करना होगा, तो यहाँ पर अपना पासवर्ड फिलअप करेंगे, पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद जनरेट कंटिन्यू टू OTP वेरिफिकेशन पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएंगे, दोनों पर जो यहाँ पर मोबाइल पर OTP आया है उसको जो है यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर नहीं आता है तो रीसेंड भी कर सकते हैं आप। सेम इसी प्रकार आपको अपनी ईमेल पर जो OTP आया उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे और वेरीफाई बटन पर जो क्लिक कर देंगे और अपने मोबाइल के नंबर को यानी कि OTP को फिलअप करेंगे और वेरीफाई जो पर जो क्लिक कर देंगे, तो आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जो वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा, तो आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपको जो मैसेज भी शो कराया जाएगा कि सक्सेसफुली आपका जो रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है प्रोसीड टू लॉगिन पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि आपकी यूजर आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है और जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है वो फिलअप करेंगे और जो है लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर देंगे। इन केस अगर आप जो अपनी यहाँ पर यूज़र आईडी भूल जाते हैं, तो यहाँ पर ऊपर आपको जो फॉरगेट यूज़र आईडी का भी ऑप्शन जो दिया गया है, तो इससे आप जो अपने आईडी जो फॉरगेट कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपनी आईडी जो जानकारी है फिलअप करेंगे और लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले आपकी कुछ पर्सनल डिटेल हैं जो आपने फिलअप की हैं अभी वो दिखाई जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर नीचे आएंगे एडिशनल डिटेल में आपको करना है। सबसे पहले अपना जो रिलीजन है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है जानकारी देनी, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर जो क्लिक करेंगे। अब जो आपको अपनी कैटेगरी है वो चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चूज कर लेनी है। फिर आपको अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है कि आप मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, जो भी आप हैं वो अपने अनुसार आप फिलअप कर सकते हैं। फिर पूछा जा रहा है कि आपका जो डोमिसाइल है वो जम्मू एंड कश्मीर में था 1980 से लेकर जो 1989 के बीच में अगर था तो इस करके जानकारी देनी है, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ बात पूछा जा रहा है कि आप जो है पर्सन विद
विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% अबाव अगर हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो येस करें, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए भी अगर आप हैं तो येस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन अगर हैं तो येस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। और अभी जो आप अगर आप जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं अगर हैं तो येस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जो है यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करना है, यहाँ पर अपना जो विलेज है फिलअप करना है और अपना जो पोस्ट ऑफिस आपको वो फिलअप करेंगे। टाउन एंड सिटी वो आप जो फिलअप कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड फिलअप करेंगे और स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका जो है परमानेंट कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो सेम है इस पर जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपका जो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो आपको जो इसको चेक नहीं करना है, आपको मैनुअली अपना जो एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर जो दिख रहा अभी इसको जो क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में आपसे जो है आपके फोटो सिग्नेचर हैं और आधार कार्ड की जो फोटो है वो आपसे जो मांगी जाएगी, जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट किया है। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट वो आपसे मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड करना होगा, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है 2 MB तक आप जो कर सकते हैं। JPG या फिर जो PNG फॉर्मेट में ही आपका जो रहना चाहिए। यहाँ पर जो क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई आपका जो फोटो हो 2026 का ही होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आप मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो व्हाइट बैकग्राउंड ही रखें। यहाँ पर आपको जो नो कैप या फिर आप कोई भी फोटो या फिर चश्मे जो नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको जो कुछ अन्य चीज़ यानी कि आपका फेस हो क्लियरली जो मेंशन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपलोड फोटो पर जो क्लिक कर देना है और अपने फोटो को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। सेम इसी प्रकार अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड की फोटो हो वो अपलोड करनी होगी, जो कि आप जो JPG PNG या फिर PDF फॉर्मेट तीनों में जो कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 MB का जो साइज रहेगा। सेम इसी प्रकार आपने जो कैटेगरी अगर जनरल कैटेगरी के अलावा जो है SC ST OBC या फिर कोई EWS कैंडिडेट अगर आप हैं तो उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको जो सेव एंड कंटिन्यू बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई गलती है तो आप अभी भी जो एडिट कर सकते हैं। अगर लगता है सब कुछ सही है सिंपली नीचे आएंगे, सबमिट बेसिक डिटेल पर जो क्लिक कर दें, क्योंकि इसके बाद आप जो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है ध्यानपूर्वक इस चीज़ को जो देखना है और फिर आपको जो सबमिट एंड बेसिक डिटेल पर जो क्लिक कर देना है और फिर येस सबमिट पर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है पोस्ट दिखाई जाएंगी कि आप जो किस पोस्ट के लिए आप जो आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि ग्रुप ए में जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आएंगी। अगर आप ग्रुप बी पर क्लिक करते हैं तो जितनी पोस्टें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सेम इसी प्रकार ग्रुप सी के लिए भी यहाँ पर जो सभी पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन एक बार जो है उसकी जो जानकारी है जरूर ले लें कि भी किस पोस्ट के लिए जो है कितनी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करना होगा। जिसमें कि यहाँ पर ग्रुप सी में जो है LDC पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको आवेदन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको जो है LDC पोस्ट जो दिख रही है पोस्ट ID आपको जो देख लेनी है और वैकेंसी कितनी है वो भी यहाँ पर आपको जो शो कराई जाएंगी। तो सिंपली आपको जिसके अप्लाई ना होगा जो बटन दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर डायरेक्टली आपसे जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो जानकारी है वो पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी जो मैट्रिक की जो जानकारी है वो आपको फिलअप करनी है। लेकिन जो है आपको अलग अलग पोस्ट के अनुसार जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ही जो यहाँ पर मैंडेटरी रखी हुई जो है यहाँ पर आपसे अपलोड भरवाई जाएगी। अगर आप जो यहाँ पर MTS के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो 10th जो देखने को मिलेगा। तो जैसे इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है तो यहाँ पर 12th आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो 12th भी यहाँ पर आपको जो 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो भी अपने अनुसार आप फिलअप करना चाहिए वो फिलअप कर देंगे। जैसे मैं 12th सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको जो स्ट्रीम बतानी है कि आपकी कौन सी स्ट्रीम थी। उसके बाद आपसे आपका जो बोर्ड है वो पूछा जाएगा कि किस बोर्ड से आपने पास आउट की है। ड्यूरेशन में आप जो 1 फिलअप करेंगे और यहाँ पर जो है आपको परसेंटेज बतानी है कि आपने कितनी परसेंटेज यानी प्राप्त की थी तो वो फिलअप करेंगे। डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देनी है। मैं जैसे अभी यहाँ पर जो रैंडमली जो है फिलअप कर रहा हूँ तो आपको जो है ध्यानपूर्वक अपनी जो जानकारी है फिलअप करनी है। इसके बाद अगर आपके जो है यहाँ पर कोई अन्य और क्वालिफिकेशन तो जो ऐड रो पर जो क्लिक करके आप जो ऐड कर सकते हैं या फिर अन्य और कोई अदर क्वालिफिकेशन है इसके अलावा तो वो भी आप जो यहाँ पर मैनुअली फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपका है तो यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको जो फिलअप करनी है। तो आपको सिंपली सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको देखो एक एरर देखने को मिल गया अभी, जैसे कि एटलीस्ट 1 रो इज रिक्वायर्ड टू अदर क्वालिफिकेशन। तो अदर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको जो 10th की जो जानकारी है वो भी आप एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऊपर नहीं दिया गया है। या फिर आप जो डिप्लोमा अगर आपके पास हो तो उसकी भी जो जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंडेटरी है एक ऑप्शन भरना। तो यहाँ पर हम जो 10th की भर देते हैं। 10th का फिलअप करनी है और किसी बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से अपने जो है पास आउट किए वो फिलअप करेंगे। सब्जेक्ट में आप जो अपने जो जर्नल सब्जेक्ट हैं वो फिलअप कर सकते हैं।
उसके बाद ड्यूरेशन में आपको जो एक फिलअप करना है और परसेंटेज कितनी थी आप वो फिलअप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पासिंग ईयर है अपना, वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। तो इसके बाद आपको जो सिंपली यहाँ पर सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर जो ऐड ऑन हो जाएंगी। अब आप जो जो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर ऐड की उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिलअप करने हैं। जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप में आपको जो ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी, जिसके लिए आपको जो अपलोड फाइल पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। तो अदर डिटेल में आपने जैसे कि 10th सेलेक्ट की थी तो यहाँ पर अगर डिप्लोमा करेंगे तो डिप्लोमा अपलोड करना है, 10th की थी तो 10th की जो जानकारी है मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको जो सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पर अगर आप जो है जनरल ओबीसी या से अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो फीस पेमेंट के लिए कहा जाएगा तो आपको पेमेंट कर देनी है। अगर आप अन्य कैटेगरी से हैं तो जैसे SC ST EWS तो आपको पेमेंट के लिए नहीं करता, तो आपको सीधी सिंपली सबमिट फाइनल सबमिट का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा तो आपको जो सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो से सबमिट करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट अभी जैसे पेमेंट मांग रहा है तो आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो जो फीस पेमेंट के लिए जो कहा गया है, देखो माफ़ी चाहूँगा मैं अभी वहाँ पर मैंने जो फीस पेमेंट अपडेट नहीं की है तो मैं एक बार जो देख लेता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बताएगा। तो मैं एक बार जो है अच्छे से नोटिफिकेशन देखकर वहाँ पर फीस पेमेंट की जो जानकारी है वो मैं अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर जिस भी कैटेगरी की जितनी फीस होगी वो यहाँ पर आपको जो शो कराई जाएगी। फिर आपको जो पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अब जो यहाँ पर आप जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं साथियों। तो कुछ इसी प्रकार साथियों मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप कर मैंने दिखाया है। बाकी यहाँ पर जो पेमेंट की डिटेल है वो मैं जल्दी ही यहाँ पर आपको जो अपडेट कर दूंगा वीडियो के बाद। यहाँ पर आपको जो जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो अपडेट देखने को जो मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पर यही आप जानकारी आपके साथ साझा करें थी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो फॉर्म फिलअप करवा दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है इस भर्ती रिगार्डिंग तो अपने जो कमेंट में पूछ सकते हैं। और फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो उसकी भी जो जानकारी आप जो है कमेंट में जो अपनी जो यानी कि जो समस्या है वो बता सकते हैं। तो आपको जो सोल्यूशन है वो कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।